अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं नो योर नेचर। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है नो योर नेचर। ठीक है, तो किसान भाइयों, मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि मृदा नमूना कैसे लें, यानी कि सॉइल सैंपलिंग कैसे करें। जब सॉइल को आप टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, कहीं पे सॉइल की अगर आप सॉइल की हेल्थ का अगर चेक कराने के लिए भेजते हैं, तो उसका सैंपलिंग कैसे करें, उसका नमूना कैसे लें। ठीक है, आमतौर पे किसान क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने खेतों में जाते हैं और फावड़े से जो है कि कहीं से भी मिट्टी काट करके ले आते हैं और उसको जो है कि पॉलिथीन में भर करके कृषि वैज्ञानिक या मृदा वैज्ञानिक को दे देते हैं और वो उसकी चेक करता है, उसको टेस्ट करता है और किसान की जो है कि सही तरीके से पूरे के पूरे फील्ड का सॉइल नहीं पहुंच पाता है और किसान के फील्ड का सही एस्टिमेशन, सही आकलन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है ये इसी टॉपिक पे है कि मृदा का नमूना कैसे लें। मिट्टी से अगर सैंपलिंग करनी है तो कैसे करें, इसको समझते हैं कि मिट्टी का नमूना कैसे लें। ठीक है, सैंपलिंग कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैंपलिंग करना बहुत जरूरी है। किसी भी सॉइल की अगर टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग से पहले जो है कि उसकी सैंपलिंग बहुत जरूरी है। सैंपलिंग का मतलब होता है कि नमूना लेना, खेत से नमूना लेना। हर एक चीजों की टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं लोग, नमूना लेते हैं, सैंपल लेते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड का हमें हमारा टेस्ट होता है, तो ब्लड का जो है कि डॉक्टर सैंपल लेता है। ठीक है, ब्लड निकालता है और सैंपल ले लेता है। लेकिन हमारे खेतों में खेतों का सैंपल लेना एक अलग टॉपिक हो जाता है, एक अलग तरीका होता है उसका। ठीक है, खेतों का सैंपल लेना ऐसा नहीं होता है कि खेत में गए और बीच से थोड़ी सी मिट्टी लेकर चले आए। कुछ जागरूक किसान क्या करते हैं कि बीच से न लेकर के 4-5 जगह से सैंपल लेते हैं और उसको मिक्स करके चले आते हैं। तो दोस्तों, वो भी गलत तरीका है। जो सही तरीका है उसको समझते हैं हम लोग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सैंपल का। अगर नमूना सही लेंगे, हम सही तरीके से सॉइल की सैंपलिंग करेंगे, मिट्टी का नमूना लेंगे, तभी वो मिट्टी जो है कि पूरे के पूरे फील्ड को सही रिप्रेजेंट करेगी और हमारे फील्ड का सही एस्टिमेशन, सही जांच बताएगी हमें। तभी हम जो है कि उस मिट्टी में आगामी फसल जो है कि अच्छे ढंग से, सही ढंग से ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि मिट्टी का नमूना कैसे लेते हैं। ठीक है, सॉइल की टेस्टिंग कैसे करते हैं नमूना लेने के लिए। चलिए, उसके लिए जो है कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए पूरा का पूरा फील्ड है। ठीक, हम लोग फील्ड में पहुंचते हैं। ये फील्ड का फोटो मैं बना दे रहा हूं। ये मान लीजिए आपका फील्ड है। ठीक है, फील्ड ऐसे ही होता है, लगभग आयताकार चौकोनाकार। ठीक है, तो फील्ड से जो है कि हमें नमूना लेना है। मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा। किसान भाई जो है कि नमूना लेने से पहले, फील्ड में जाने से पहले अपने पास जो है कि 2-4 चीजें रख लें। जैसे कि खुरपी रख लें, एक पैनी नुकीली खुरपी रख लें, एक पॉलिथीन का बैग रख लें, एक जो है कि कुछ लिखने उठने के लिए कागज का नोट्स रख लें, पेंसिल रख लें, उसके साथ ही साथ टोकरी रख लें। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो स्केल, एक 15 सेंटीमीटर वाली, 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर वाली स्केल रख लें। ठीक है, तो ये सब चीजें लेकर के आप फील्ड में पहुंचते हैं और नमूना लें। तो मान लीजिए ये आपका फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड में हम नमूना लेने से पहले क्या करेंगे, इस फील्ड में हम चारों कोनों को जो है कि चारों कोनों को छोड़ देंगे। जैसे फील्ड के चारों कोने होते हैं, कोनों को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, चारों कोनों को हम लोग बिल्कुल छोड़ देंगे, यहां से हम लोग मिट्टी नहीं लेंगे। उसके अलावा जो हमारे रिड्ज होती हैं, यानी जो मेड़े होती हैं, मेड़ से जो है कि 1 मीटर की दूरी, आई रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं बात को अपने, मेड़ों से 1 मीटर की दूरी को छोड़ करके जो है कि हम सैंपलिंग करते हैं, यानी कि नमूना लेते हैं। ठीक है, कुछ किसान क्या करते हैं कि 5 जगह से सैंपल ले लेते हैं। जैसे यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया और एक बीच में से ले लिया। तो दोस्तों, ये तरीका भी गलत है। ठीक है, 5 जगह से सैंपल लेना काफी नहीं होता है फील्ड में।
एक बड़े से फील्ड में अगर आप सैंपलिंग कर रहे हैं तो केवल 5 जगह से सैंपल लेना जो है कि काफी नहीं होता है। उसके लिए हमें जो है कि कम से कम 8 से 10 जगह तक सैंपल लेना होता है। तो सैंपल लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कोनों को छोड़ देंगे, कोने वाली एरिया को जो है कि छोड़ देंगे, और जो हमारी मेन रिड्ज है, मेन हमारी जो मेड़ है, उससे 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक की दूरी हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम निशान बनाएंगे, चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, तो निशान बनाने के लिए हम जो है कि जगह जगह पे रैंडमली, रैंडम यानी कि बिना भेदभाव किए रैंडम तरीके से 8 से 10 जगह तक हम जो है कि निशान बनाएंगे बिना किसी क्रम के। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि निशान वहीं बनाया जाए जहाँ पे घास फूस ज्यादा ना हो, जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर प्लांट के रेसिड्यूज ये सब ज्यादा ना हो, वहां पे हम निशान बनाएं और वहां से सैंपल कलेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए हमने जो है कि फील्ड में पूरा निशान बना लेंगे हम लोग। निशान बनाने के बाद जो है कि उस एरिया में हम जाएंगे, एक स्पॉट पे जाएंगे, हमारे पास टोकरी होगी या फिर सैंपलिंग ट्रे होगा। ठीक है, उस टोकरी के अंदर जो है कि हम मिट्टी भरेंगे। मिट्टी कैसे भरेंगे दोस्तों, तो हमें सैंपल जो है कितनी गहराई से लेनी है इसको ध्यान रखेंगे। तो हमें सैंपल जो है कि 15 सेंटीमीटर गहराई से लेनी है। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर इसको मान लेंगे। 15 सेंटीमीटर हमें गहराई से जो है सैंपल कलेक्ट करना है। उससे ज्यादा या उससे कम सैंपल हमें नहीं लेना है अगर हम फसलों की बुआई करना चाहते हैं तो। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे और खुरपी की मदद से करेंगे। खुरपी की मदद से जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो ऊपर का जो 2 इंच का एरिया होता है उसको हम जो है कि काट करके खुरपी से निकाल देंगे, और बाकी वाले एरिया से हम वी शेप में कट कर देंगे खुरपी से। और इस वाले पोर्शन से चाहे इस वाले पोर्शन से हम जो है कि खुरपी से काट काट करके मिट्टी को निकालेंगे 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक, 15 सेंटीमीटर गहराई तक खुरपी से काट काट करके मिट्टी निकालेंगे। हर एक चिन्ह से, जहां जहां हमने खेत में चिन्ह बनाया है, स्पॉट बनाया है, उस जगह से जो है कि 15 सेंटीमीटर गहराई तक हम जो है कि सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उस मिट्टी को जो है कि हम वापस से किसी छायेदार स्थान पे, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, किसी छायेदार स्थान पे ले आएंगे। ठीक है, और उस छायेदार स्थान पे ले आने के बाद उसको जो है कि फैला देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि फर्श हो, अगर फर्श नहीं मिलता है तो हम पॉलीथीन ले लेंगे। पॉलीथीन की बड़ी बड़ी सीटें होती हैं, उसको जो है कि जमीन पर बैठा फैला करके उसके ऊपर मिट्टी का ढेर हम फैला लेंगे। और मिट्टी के अंदर से जो भी इनर्ट मटेरियल है, जैसे कि उसके अंदर घास फूस है, उसके अंदर पत्थर वगैरह है, उसके अंदर प्लास्टिक के टुकड़े हैं, ट्विक्स हैं, उनको बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद मिट्टी को जो है कि हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, खेत की मिट्टी भुरभुरी होती है और वो आराम से जो है कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही हाथों से हम लोग उसको मिक्स करते हैं। तो हाथों से मिक्स करने के बाद वो खेत की मिट्टी जो है कि पूरी ढेर बन जाता है मिट्टी का। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज में। तो अब क्या करेंगे, उस ढेर को जो है कि हम लोग गोल शेप में, बिल्कुल गोल शेप में उसको जो है कि फर्श के ऊपर फैला लेंगे। अगर फर्श रहेगा तो ज्यादा उत्तम होगा, फर्श नहीं है तो प्लास्टिक के चट के ऊपर या प्लास्टिक के जो है कि प्लास्टिक के ऊपर फैला लेंगे। फैलाने के बाद जो है कि उसको हम 4 भागों में से कट करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए हो रहा है। 4 भागों में कट करेंगे मिट्टी को। ठीक है, फर्श पे फैला लिया हमने, उसके बाद उसको 4 भागों में कट करेंगे। 4 भागों में कट करने के बाद आमने सामने के 2 भाग, ये और ये, आमने सामने के 2 भाग जो है कि हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 4 भागों में हमने कट किया और आमने सामने का 2 भाग हमने बाहर निकाल दिया। देखिए यहाँ पे ये 4 भागों में कट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, 4 भागों में कट किया गया और आमने सामने के 2 भाग निकाल दिए गए हैं। बिल्कुल इस तरीके से इस वाले भाग को और इस वाले भाग को निकाल देंगे। ठीक है, इस वाले को और इस वाले को निकाल देंगे, बाकी इसको और इसको जो है कि आपस में फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अगली बार जब हम ढेर बनाएंगे मिट्टी का, या अगली बार जब गोला बनाएंगे तो वो जो छोटा गोला बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास केवल आधी मिट्टी रह जाएगी। और ऐसा तब तक करते रहेंगे, बार बार हम गोला बनाएंगे और बार बार उसको 4 भागों में कट करेंगे और बार बार 2 भागों को निकाल देंगे और 2 भागों को फिर से मिक्स कर लेंगे। और ऐसा इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे
जब तक कि हमारे पास आधा किलो सॉइल ना बच जाए। ठीक है, जब आधा किलो सॉइल हमारे पास बच जाएगा तो उस आधा किलो या 1 किलो सॉइल को लेकर के हम जो है कि अपने लैब में आएंगे या अपने कृषि विशेषज्ञ को दे देंगे या अपने एक्सपर्ट को दे देंगे। ठीक है, वो उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो सॉइल लाने से पहले भी उसको जो है कि हम क्या करते हैं, छाये में सुखा लेते हैं। सॉइल को पंखे के हवा के नीचे रख दीजिए, छाये में आराम से सूख जाएगा। धूप में नहीं सुखाते हैं सॉइल को, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाएंगे मिट्टी को, उसको छाये में सुखा लेंगे। और छाये में सुखाने के बाद जो है कि अगर पॉसिबल हो तो उसको क्रश कर दें, उसको जो है कि बिल्कुल बारीक कर दें। पॉसिबल हो तो ईंट पत्थर से रगड़ पीट पीट करके, और उसको जो है कि छन्नियों से, जो सीव होती हैं घरों में आटा छानने वाली, तो उन छन्नियों से जो है कि उसको छान लें। छानने के बाद जो है कि उसको पॉलीथीन में पैक कर लें। ठीक है, पॉलीथीन में पैक करने के बाद वो सैंपल जो है कि आपका फील्ड का रेडी हो जाता है चेक करने के लिए, और उसको जो है कि आप किसी एक्सपर्ट को दें या किसी लैब में दें, ताकि आपकी फील्ड का सही आकलन, सही एस्टिमेशन किया जा सके, आपकी फील्ड की सही जांच की जा सके। तो दोस्तों, जागरूकता ही सबसे बड़ा जो है कि फल है। जागरूक रहेंगे तभी आपको जो है कि अच्छा फल मिलेगा। जागरूक नहीं रहेंगे तो आपको जो है कि बेवकूफ बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि आपको जो है कि सही जानकारी देंगे, सही टेस्टिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खेती में लोगों को अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है। लोग जो है कि ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, ज़्यादा अवेयर नहीं है, खास तौर से हमारे किसान भाई। और उनको जो है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कि उनको चूना लगाती रहती हैं। तो इसलिए सावधान रहें, अपने कार्यों पे अटल रहें और सही तरीके से कार्य करें। उसके बाद ही जो है कि अपने नमूने को प्लास्टिक के अंदर भर करके लैब में दें, ताकि आपकी फील्ड का सही जांच किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।